हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का ओनली टीचिंग बोर्ड में हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं तारा सिंह। आज हम लोग लेक्चर ये बेटे कौन सा होगा, फोर्थ होगा। आज हम लोग बेटा एक्सरसाइज 2.2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को आप जाके देख लो। उसके बाद ये लेक्चर 4 आप बेटे देखें। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का अध्ययन करेंगे मैथमेटिक्स में NCERT। क्लियर है बच्चों? तो आ जाओ फटाफट, एक बार सभी बच्चों को एक बार वीडियो को शेयर कर दो और बेटे चैनल को लाइक अवश्य कर दो बेटे। अगर आपने अभी तक बेटे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटे कर लीजिएगा। चलो भाई, आज हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। तो 2.2 का अध्ययन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर बेटे पहला, सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स x इक्वल, बेटे सिद्ध करना है sin इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। ये LHS है और ये बेटे RHS। बेटे LHS लेके चलोगे तो RHS का पोर्शन आपको सिद्ध करना होगा। तो बेटे मैं क्या करता हूँ, RHS का पोर्शन लेके चलता हूँ। RHS का पोर्शन लेके चलेंगे और बेटे LHS सिद्ध करेंगे, क्योंकि RHS का पोर्शन बड़ा है तो आसानी से LHS सिद्ध हो जाएगा। तो बेटे RHS लेने पर कौन सा पोर्शन बेटे, RHS लेने पर, तो RHS लेने पर RHS है बेटे sin इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस के 4x क्यूब। ठीक है बेटे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर x के जगह पर बेटे डाल दो क्या, sin थीटा। क्यों? क्योंकि बेटे LHS में भी हमारा फंक्शन sin के पदों में है और RHS का फंक्शन भी हमारा sin के पदों में है। तो बेटे हम क्या करेंगे, x के जगह पे मान लेंगे बेटे sin थीटा। तो माना x बराबर sin थीटा, तब बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान दो। ये साइन पॉजिटिव है, पक्षांतर में आएगा तो कैसा हो जाएगा, इनवर्स में। तो थीटा बराबर बन जाएगा sin इनवर्स x। यहाँ से बेटे थीटा का मान कितना आएगा, sin इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटे सवाल पे आते हैं। sin इनवर्स ब्रैकेट में 3, यहाँ पर x का मान डालो। x का मान बेटे sin थीटा, यहाँ पर x का मान पुट करेंगे sin थीटा माइनस के 4, यहाँ पर x का मान पुट करेंगे, x का मान sin थीटा, यहाँ पे x का मान डालेंगे sin थीटा और ये पावर 3 है तो ये बन जाएगा sin क्यू थीटा। अच्छा ध्यान दें, 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यू थीटा, ये बेटे सूत्र है। अच्छा, यहाँ पर दो सूत्र मैं आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे बेटे सबसे पहले दो सूत्र आप जान लीजिएगा। पहला सूत्र देखो बेटे sin 3 थीटा। बेटे चूंकि sin 3 थीटा का सूत्र होता है 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यू थीटा। और एक और पूछ सकता है cos 3 थीटा का, और बेटे cos 3 थीटा का होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस के 3 cos थीटा। ठीक है बेटे, ये दोनों सूत्र बहुत ही काम के हैं, आप दोनों सूत्रों को अच्छे से देख लेना। अच्छा, sin 3 थीटा का सूत्र होता है 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यू थीटा, और cos 3 थीटा का होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस के 3 cos थीटा। तो यहाँ पर देखो ये सूत्र बना है 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यू थीटा। ये किसका बना है सूत्र बेटे, sin 3 थीटा का सूत्र बना है। तो ये जो सूत्र बना है ये sin 3 थीटा का बना है। तो ये sin बेटे पॉजिटिव फंक्शन और ये इनवर्स में कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3 थीटा और 3 यहाँ पर रखो थीटा का मान, और थीटा की वैल्यू बेटे sin इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा का मान पुट करेंगे sin इनवर्स x। आप देख पा रहे हैं LHS का पोर्शन 3 sin इनवर्स x बेटे सिद्ध हो चुका है। इसका मतलब LHS बेटे सिद्ध हो चुकी है। तो LHS हमको सिद्ध करना था 3 sin इनवर्स x, है ना। तो 3 sin इनवर्स x बेटे सिद्ध करना था। तो LHS का पोर्शन आप देख पा रहे हैं सिद्ध हो चुका है। बताओ भाई, कर लेंगे सभी लोग? सभी बच्चे एक बार मुझे बताओ फटाफट, क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ भाई। एक बार बच्चों का कमेंट देख लेते हैं कि बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। हाँ, ये बेटे 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यू थीटा का सूत्र, ये किसका सूत्र है, sin थीटा का है। यानी कि 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यू थीटा, ये sin 3 थीटा का बेटे क्या है, सूत्र है। तो यहाँ पे देखिए ना,
साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है? 3 साइन थीटा। यहाँ पर देखो साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा। तो उस केस में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला सूत्र बना किसका? साइन 3 थीटा का। ठीक है भाई, ये 3 बना हुआ है तो साइन 3 थीटा का। अब ये साइन पॉजिटिव और ये इनवर्स में कट जाएगा तो बेटे यहाँ पे 3 थीटा बचेगा और यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे इसके स्थान पे। ठीक है बेटे? हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, क्लियर है। चलो भाई हाँ बताएं। अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसी के जस्ट आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे? क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। तो ये सूत्र आपने सभी ने समझ लिए होंगे। तो यहाँ पर फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आ जाओ बच्चों फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि 3 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस के 3x। सिद्ध कीजिए कि 3 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस के 3x। बेटे आप सभी जानते हैं LHS को लेके चलेंगे तो RHS का पोर्शन सिद्ध कर दो, या फिर आप बेटे RHS का पोर्शन लेके चलो तो LHS सिद्ध कर दो। मैं तो ये कहूँगा आप RHS लेके चलें। क्यों? क्योंकि RHS का पोर्शन बड़ा है तो आसानी से LHS सिद्ध हो जाएगा। तो बेटे RHS लेने पर, टेकिंग RHS लेने पर तो RHS क्या बेटे? cos इनवर्स 4x क्यू माइनस के 3x। ठीक है बेटे? अच्छा x के जगह पर क्या मानो? x के जगह पर बेटे मानो cos थीटा। क्यों? क्योंकि LHS में भी cos के पदों में फंक्शन है और RHS में भी cos के पदों में फंक्शन है। तो आप बेटे x के जगह मान लो cos थीटा, माना x बराबर cos थीटा। तो बताओ बेटे तब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? निकालो थीटा का मान। ये cos पॉजिटिव है, पक्षांतर में जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो थीटा का मान आएगा कितना? cos इनवर्स x। ठीक है बेटे? चलो सवाल पे आ जाओ। अच्छा सवाल पर आते हैं। cos इनवर्स ब्रैकेट में 4, यहाँ पर x का मान डालो, x का मान cos थीटा, यहाँ पर x का मान डालेंगे तो ये बन जाएगा cos क्यू थीटा माइनस के 3, x का मान यहाँ पे डालेंगे बेटे cos थीटा, और cos इनवर्स यहाँ पर आप सभी जानते हैं। अच्छा ये सूत्र बन चुका है 4 cos क्यू थीटा माइनस के 3 cos थीटा। अभी आपको बताए थे 4 cos थीटा माइनस के 3 cos थीटा, ये सूत्र है। किसका सूत्र है? cos 3 थीटा का। ये पूरा का पूरा बेटे सूत्र है यहाँ से यहाँ तक। ये किसका सूत्र है बेटे? cos 3 थीटा का। तो cos से cos, ये cos इनवर्स में ये पॉजिटिव, तो cos से cos बेटे कंपेयर हो जाएगी। तो cos से cos खत्म, क्योंकि ये नेगेटिव घात है, ये पॉजिटिव घात। तो यहाँ पे बचा 3 थीटा और यहाँ पर 3 और यहाँ पे थीटा का मान डालो। और थीटा का मान कितना है बेटा? थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा का मान डालेंगे cos इनवर्स x। तो देख पा रहे हैं LHS सिद्ध करनी थी 3 cos इनवर्स x। तो LHS का पोर्शन यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। यहाँ पर बेटे LHS का पोर्शन कैसा हो गया है? सिद्ध हो गया है। बताओ भाई कर लेंगे सभी लोग? एक बार सभी लोग बच्चे सभी लोग कमेंट करें, तेजी से कमेंट करो फटाफट। कर लेंगे सभी लोग? नहीं कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल सही है जी। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। कर लेंगे सभी लोग बेटे? क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने समझा है तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने अनुमान लगा लिया होगा। काफ़ी दोनों ही बेहद आसान क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते बेटे अगले सवाल की ओर। चलो अगले सवाल की ओर बेटे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये आ चुका है। यहाँ पर एक बार देखें बेटे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिएगा, सिद्ध करो कि tan इनवर्स 2/11 प्लस के tan इनवर्स 7/24 इक्वल में सिद्ध करना है tan इनवर्स कितना? 1/2। हमें बेटे tan इनवर्स 1/2 प्रूव करना है। तो ये बेटे LHS है और ये RHS। तो हम बेटे LHS को लेके चलेंगे। तो LHS लेने पर तो LHS बेटे हम लेके चलेंगे। ये पोर्शन किसका है बेटे? LHS का है।
तो LHS का पोर्शन लेके चलेंगे। तो ये मैंने बेटे क्या ले ली, LHS। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो सूत्र कौन सा पुट हो रहा है बेटे, ध्यान से देखो, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। x का मान यहाँ पे 2/11 है और y का मान यहाँ पे 7/24 है। तो यहाँ पे सूत्र लग रहा है tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। तो आप सभी जानते हैं, यहाँ पर ध्यान दें, बेटे tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई। समझ पा रहे हैं? tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पे प्लस के स्थान पे माइनस हो तो कौन सा सूत्र खोलेंगे, tan इनवर्स x और माइनस के tan इनवर्स y का सूत्र होता है बेटे tan इनवर्स, अच्छा प्लस वाले में ऊपर प्लस था और नीचे क्या था, माइनस, तो माइनस वाले में ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो बन जाएगा x माइनस वाई और बटे में 1 प्लस एक्स वाई, ये बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर जो फिलहाल सूत्र लग रहा है, यहाँ पर तो ये वाला लग रहा है tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y का क्या होता है सूत्र, tan इनवर्स x प्लस y और बटे में 1 माइनस एक्स वाई। चलो भाई, अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा सूत्र बेटे, tan इनवर्स क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x प्लस y। तो x का मान 2/11 प्लस y का मान 7/24 और बटे में 1 माइनस एक्स वाई। तो x का मान 2/11 और y का मान 7/24। इसे बेटे हल करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 24 दूनी कितना 48 प्लस 11 सत्ते 77 और बटे में 11 गुणा 24 में करेंगे तो 11 गुणते 24, 11 गुणते 24 ही कर दीजिएगा। 11 गुणते कितना बेटे 24, तो 11 गुणते 24 और पूरे के बटे में। अब आया बेटे पूरे के बटे में। अच्छा यहाँ पर चलो गुणा ही कर देता हूँ क्योंकि गुणा तो करना ही पड़ेगा। तो 11 चौके 44 की 4, हासिल लगी 4, 11 दूनी 22 और 4 कितना 26, 264। 24 की गुणा जब 11 में करोगे तो 264 आएगा। अब पूरे के बटे 24 की गुणा 11 में करेंगे 264 और 264 की गुणा 1 में करेंगे तो 264 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी बेटे 14 और बटे में कितना 24 की 11 में करेंगे तो 264। अब इसी के जस्ट आगे देखो बेटा। अच्छा आगे ध्यान दें, यहाँ पर 264 से 264 ये तो चल बसा, मतलब चल बसा का मतलब हाँ। तो यहाँ पर tan इनवर्स, अब देखो 48 और 77 जोड़ो तो 7 और 8 कितना हुआ 15 और 7 और 4 कितना 11 और 1 कितना 12 और बटे में 264 में से 14 जाएगा तो 250 बचेगा समथिंग 250। 125 सेकंड 125, 125 दूनी 250 तो कितना बचा tan इनवर्स 1/2। आप देख पा रहे हैं RHS tan इनवर्स 1/2 सिद्ध करना था, तो आप देख पा रहे हैं RHS का पोर्शन बेटे सिद्ध हो चुका है। तो RHS में tan इनवर्स 1/2 ही सिद्ध करना था, है ना, tan इनवर्स 1/2 ही सिद्ध करना था। क्लियर है सभी का? बताओ कर लेंगे इस वाला क्वेश्चन। किसी बच्चे को इस वाले क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जिन बच्चों को सूत्र याद नहीं है tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y का, उनके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो एक बार सभी बच्चे फटाफट कमेंट कर दो तेज़ी से, यहाँ तक सभी का क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटे 4, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा इसको आप लिख लियो, मतलब लिख लिया कि नहीं लिख लिया? तो हाँ इसको बेटे लिख लेना। तो मैं चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो आपके सामने बेटे क्या आया है, LHS है बेटे, सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस के tan इनवर्स 1/7 बराबर में बेटे प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17।
आपको 31/17 बेटे tan इनवर्स 31/17 आंसर लाना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो बेटे हम LHS को लेके चलेंगे और फिलहाल RHS को सिद्ध करेंगे। तो इसी के जस्ट आगे ध्यान दें, LHS लेने पर, LHS लेने पर चलो, तो LHS है बेटा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस के tan इनवर्स 1/7। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर सूत्र खुलेगा 2 tan इनवर्स x का। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का सूत्र खोलो, देखो ध्यान से, 2 tan इनवर्स x। अच्छा, समस्या ये है, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता, अगर मान लो यहाँ पे 2 नहीं होता, ये 2 नहीं होता, तो सूत्र सीधा लग जाता, tan इनवर्स x और प्लस के tan इनवर्स y का लग जाता। ये क्या हो गया, चलो मैं सही कर दे रहा हूँ। अब देख पा रहे हैं आप लोग सही से, थोड़ा अच्छा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसका ये भी भागने लगता है ना, सुबह से परेशान रहता है, ये कहता कोई मौका ही नहीं देते हैं आराम करने के लिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब तो बिल्कुल क्लियर एग्जैक्ट आपको दिखाई दे रहा है, हम देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे ध्यान दें बोर्ड पे। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y का सूत्र लग जाता, कब, जब ये 2 नहीं होता। अब यहाँ पर देखो 2 tan इनवर्स x का यहाँ पे इतने में सूत्र लगेगा, 2 tan इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, तो 2 tan इनवर्स x का बेटे क्या होता है सूत्र, वो यहाँ पे समझो। चलो वह सूत्र मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अच्छा, कला हमें बहुत अच्छी आती है, कला में कोई डाउट नहीं, और पानी भर जाए तो बहुत अच्छी कला बन जाती है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है बेटे tan के पदों में tan इनवर्स 2x/1 - x²। 2 tan इनवर्स x का सूत्र tan के पदों में होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो बेटे यहाँ पर सूत्र खोलेंगे, 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है बेटे, tan इनवर्स 2x, 2 और x, तो यहाँ पर x का डालो मान 1/2 और बटे में 1 - x का वर्ग। यहाँ पर बेटे x का वर्ग करेंगे, x का वर्ग, और x का मान है 1/2, तो 1/2 का वर्ग कितना बनेगा, 1/4, और प्लस का tan इनवर्स 1/7, 1/7। यहाँ पर देखो 2 से 2 ये तो कट गया है ना, इसकी तो लीला समाप्त हो गई है। तो यहाँ पे बचा tan इनवर्स, यहाँ पे 1 और बटे में 4 × 4, 4 × 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, और प्लस के tan इनवर्स 1/7, 4 की गुणा कर दो ऊपर, तो 4 की गुणा 1 में होगी, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 4/3 और प्लस के tan इनवर्स 1/7। अब देखो बेटे यहाँ पर सूत्र लग रहा है tan इनवर्स x और प्लस के tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y का बच्चों क्या सूत्र बताए थे, बताओ फटाफट क्या बताए थे, tan इनवर्स x प्लस y, तो x का मान 4/3 प्लस y का मान 1/7 और बटे में 1 - xy, 1 - xy, तो x का मान 4/3 और y का मान 1/7, 1/7। ठीक है, इसी के जस्ट आगे चलेंगे। तो tan इनवर्स करो सॉल्व बेटे, 7 चौके 28 प्लस 3 एकम 3 और बटे में 3 सत्ते 21 और पूरक बटे में 7 तियाँ 21 एकम 21, 21 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 17 और बटे में 3 सत्ते 21। अब बेटे 21 से 21 काट दो तो कितना बचा, tan इनवर्स 28 3 31 और बटे कितना 17। तो आप देख पा रहे हैं RHS में सिद्ध करना था tan इनवर्स 31/17, तो RHS का पोर्शन यहाँ पे बेटे सिद्ध हो चुका है tan इनवर्स 31/17। तो RHS का जो पोर्शन है यह बेटे सिद्ध हो चुका है। बताओ भाई, क्लियर है सभी का।
यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बताओ भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो फटाफट मुझे आप लोग बता दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? आप सही से देख पा रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर आसानी से इस टाइप का एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। अगर मैं आपको बता दूं, जो एनसीईआरटी का जो पैटर्न होता है, उस एनसीईआरटी के पैटर्न में एग्जाम्पल और प्रश्नावली के सवाल कुछ ज़्यादा ही बनते हैं। एनसीईआरटी अगर आपने लगा ली है तो एनसीईआरटी लगाने का मतलब है आपका 95-90% पेपर क्लियर है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो एनसीईआरटी का पैटर्न होता है, आप चाहे कंपटीशन में बैठो चाहे किसी एग्जाम में बैठना, और नहीं तो आपके घर में जो ऐसे व्यक्ति हों जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप उनसे पूछना कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन कितने एग्जाम में आते हैं। आपको लगता होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो झूठ नहीं बोल रहे हैं बेटे, हम आपको हकीकत बता रहे हैं। एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी उस लेवल का पढ़ लीजिएगा, तो आपको अधिकांशतः क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। मैं बोलता रहा हूँ लगभग 90%, 85% तक पेपर फंस जाता है। और अपना यूपी बोर्ड है, ये तो कंपटीशन भी नहीं है इतना, तो यूपी बोर्ड में तो बेटे सेम टू सेम वही क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी के दे रखे हैं, एनसीईआरटी ने छाप रखे हैं या जो दे रखे हैं। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपको 100% में आपको बेटे टॉप कराएंगे, निश्चिंत रहिए आप। केवल आप रेगुलर क्लास लेने आओ और आप 100% और उनसे बहुत बेहतर अवश्य करेंगे, श्योर। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों ये है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार बच्चों फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कह रहा है tan इनवर्स रूट 1 + x² - 1/x को सरल कीजिए। इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना है तो कुछ बेसिक समझो। बेसिक बेटा ये है, अगर रूट के अंदर 1 + x² आपको कहीं मिले, देखो यहाँ पर 2 केस बेटे मिलते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको 1 + x² वाला केस बता रहा हूँ। जब भी अंडर रूट के अंदर 1 + x² आए, कब? रूट के अंदर, विशेषकर मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना। जब रूट के अंदर 1 + x² हो तो इस करड़ी को हटाने के लिए आप x के स्थान पर tan थीटा मानेंगे। जब x के स्थान पर क्या माना जाए? यहां पर x के स्थान पर माना जाए, माना x = tan थीटा, तब कहीं जाकर के करड़ी हटेगा। और x = tan थीटा तभी मानना, कब? जब रूट के अंदर 1 + x² हो। अच्छा, ये हैबिट में आ जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। अभी तो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, जब आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे या किसी सवाल को बार बार लगाएंगे, तब जो ये फैक्ट बात जहाँ आएंगे तो वहाँ पे आप एकदम समझ जाएंगे कि यहाँ पर रूट है और रूट के अंदर 1 + x² लिखा है, तो बेटे x के जगह पे tan थीटा मानेंगे। और tan थीटा मानेंगे, वैसे क्या बन जाएगा? ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, और फॉर्मूला बनने के पश्चात ये करली जो है, जो रूट है, वह हट जाएगा। चलो भाई आगे ध्यान दो बोर्ड पे। तो x के जगह पे मानेंगे क्या बेटे? tan थीटा। माना x = tan थीटा, उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? tan इनवर्स x आएगा। समझ पा रहे हैं? चलो, तो थीटा की वैल्यू यहां पर आएगी बेटे tan इनवर्स x बन जाएगा। अच्छा आगे ध्यान दें, आ जाओ सवाल पे बच्चों फटाफट। tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 + x का मान है tan थीटा, तो यहाँ पर x का मान डालेंगे tan थीटा, और ये स्क्वायर है तो tan² थीटा, और माइनस का 1, और बटे में कितना? यहाँ पर x का मान डालो, x का मान है tan थीटा, तो यहाँ पर x का मान डालेंगे tan थीटा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, 1 + के tan² थीटा आप लोग प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं। 1 + के tan² थीटा क्या होता है? बताओ बच्चों। 1 + के tan² थीटा, 1 + के tan² थीटा होता है बेटे sec² थीटा। क्या होता है? sec² थीटा। 1 + के tan² थीटा, ये बेटे सूत्र बन चुका है sec² थीटा का। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं tan इनवर्स
1 + tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र बना है सेक स्क्वायर थीटा का, और ये माइनस का 1 और बटे में tan थीटा। इस वर्ग से करली खत्म। यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे सेक थीटा -1 और बटे में tan थीटा। अब यहाँ पर आप देखें बेटे tan इनवर्स, अच्छा सेक थीटा को बेटे लिख सकते हैं, सेक थीटा को बेटे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को बेटे 1/cos थीटा, और ये माइनस का 1 और बटे में कितना, ये tan थीटा। अच्छा tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, है ना। tan थीटा का क्या होता है सूत्र, sin बटे cos। इसी के साथ आगे चलते हैं, इसी के साथ देख पा रहे हैं, ठीक। आगे चलते हैं बेटे, इसी के जस्ट आगे tan इनवर्स। अच्छा यहाँ पर देखिएगा cos थीटा की गुणा 1 में करेंगे, जब cos थीटा की गुणा 1 में करेंगे तो बन जाएगा 1 - cos थीटा। क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा 1 - cos थीटा, और बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा बेटा ये cos थीटा, बटे में कितना आएगा cos थीटा, और पूरे के बटे sin बटे cos, पूरे के बटे कितना बनेगा बेटा, sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखो cos से cos खत्म हुआ, ऊपर बचा बेटे कितना, tan इनवर्स, ऊपर बचा बेटे 1 - के cos थीटा, और नीचे बचा बेटे sin थीटा। ठीक है बेटे, अब आगे सुनो। अच्छा cos थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, सॉरी cos थीटा वैसे तो 4 होते हैं हाफ में, तो मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पे बता दे रहा हूँ, फिर भी मैं मुख्य फैक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। cos थीटा अगर माइनस में है, अगर cos थीटा माइनस में है तो फॉर्मूला साइन में खुलेगा। किस में खुलेगा, साइन में। अगर cos थीटा माइनस में है तो फॉर्मूला साइन में खुलना, चूँकि आप सभी जानते हैं cos थीटा बराबर सूत्र होता है 1 - के 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - के 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला डालेंगे। अच्छा sin थीटा का क्या होता है हाफ में, sin थीटा का होता है बेटे 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला खोलो, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा का यहाँ पे सूत्र खोलेंगे बेटे 1 - के 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे cos थीटा के स्थान पे जाएगा 1 - के 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और बटे में कितना, sin थीटा का सूत्र यहाँ खोलो 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। ठीक है बेटे, अब आगे ध्यान दो, यहाँ पे tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 - 1 माइनस, और ये माइनस बेटे प्लस हो जाएगा, कितना 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और बटे में कितना, बटे में बेटे 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। अच्छा ये -1 और ये +1 बेटे कट गया। ठीक है बेटे, यहाँ पे tan इनवर्स, ऊपर बचा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और बटे में कितना बचा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, 2 से 2 कटा और वर्ग से sin थीटा बाई 2 कट गया। अब यहाँ पे बचा बेटे tan इनवर्स, ऊपर कितना sin थीटा बाई 2 बचा, और बटे में cos थीटा बाई 2 बचा। अब देखो बेटे इसी के जस्ट आगे थोड़ा ही सवाल बचा हुआ, शेष बचा हुआ सवाल मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अच्छा ये बताओ बच्चों किसका सूत्र बना, tan इनवर्स, tan इनवर्स
अच्छा, साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2। साइन बटे कॉस क्या होता है बेटा? साइन बटे कॉस होता है 10। तो ये बन गया 10 थीटा बाई 2। अब 10 से 10 कंपेयर हो गया, यहाँ पे थीटा बाई 2। अच्छा, थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा। एक ही बात है ना, थीटा गुणा 1 में करेंगे तो आएगा थीटा बटे में 2। अच्छा, यहाँ पर थीटा का मान डालो तो 1/2 यहाँ पे थीटा का मान, और थीटा के वैल्यू देखो, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x, और थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स x। तो यहाँ पर थीटा का मान जाएगा tan इनवर्स x। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर बनेगा 1/2 tan इनवर्स x। बोलो भाई, कर सकते हैं कि नहीं? कर लेंगे सभी लोग कि नहीं कर पाएंगे? यहाँ तक क्वेश्चन में खास अगर आपको सूत्र याद है और आपका थोड़ा भी बेसिक क्लियर है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ से लेकर के आप जिसमें जहाँ भी समस्या आपको आई हो, आप लोग क्या करना, वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना। मतलब आपको लगता है कि ये वाला फैक्ट मेरे कम समझ में आया है तो उस फैक्ट को एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हालांकि मैंने तो आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया है, जहाँ भी दिक्कत आई हो फिर भी, हालांकि उम्मीद करते हैं आपके अच्छा ही समझ में आया होगा। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। बेटे क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पर? क्वेश्चन नंबर बेटे 6 पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कर रहे थे? देखो इधर tan इनवर्स 1/√x² - 1। इसका बेटे सरलतम रूप में इसको सॉल्व करना है, इसको सरलतम रूप में सॉल्व करना है, हल करना है। चलो भाई यहाँ पे समझो, एक केस यहाँ पे समझो फटाफट। केस क्या है बेटा? केस ये है, अगर अंडर रूट के अंदर x² - 1 हो, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, अगर अंडर रूट के अंदर 1 + x² होता है तो x के स्थान पर हमेशा क्या मानो? tan थीटा मानो। और यदि अंडर रूट के अंदर क्या हो बेटे? x² - 1 हो। दो वहाँ प्लस था और यहाँ पे उल्टा हो गया है, यहाँ पे x² - 1 हो गया है। अगर रूट के अंदर x² - 1 है तो आप बेटे x के स्थान पर हमेशा क्या मानना? sec थीटा मानना। कब? जब रूट के अंदर x² - 1 हो। आप ये केस तभी, इस केस में मतलब पॉसिबिलिटी आपकी तभी बनेगी जब आप इस केस को समझेंगे। मतलब यहाँ पे रूट x² - 1 है, और जब बेटे रूट के अंदर x² - 1 हो तो x के स्थान पर हमेशा क्या मानो? x = sec थीटा मानना। ठीक है बेटा? ठीक, चलो आ जाओ फटाफट। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या मानेंगे? sec थीटा मानेंगे। चलो भाई, तो माना x बराबर sec थीटा, तब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? ये sec पॉजिटिव है, पक्षांतर हो जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो आएगा sec इनवर्स x। सवाल पे आ जाओ। सवाल बच्चों है, फटाफट आ जाए सवाल पे। tan इनवर्स और 1/√, के अंदर यहाँ पे x का मान डालो। x का मान sec थीटा, यहाँ पर x का मान डालेंगे sec, और ये स्क्वायर है तो sec² थीटा, और माइनस का 1, ये बनेगा। ठीक है भाई? हाँ, चलो आगे देखें। tan इनवर्स, अच्छा ये सूत्र बना sec² थीटा -1। बेटे आप सभी जानते हैं sec² थीटा -1। अच्छा यहाँ पर समझो, जिन बच्चों को नहीं पता है, आप सभी जानते हैं 1 + के tan² थीटा, ये तो जानते ही होंगे क्या होता है? sec² थीटा। हम ये उन बच्चों के लिए फैक्ट लिख रहा हूँ जिन बच्चों को थोड़ी सी कम जानकारी है, तो बिल्कुल आप निराश मत होइएगा। आपका मैथमेटिक्स हम पूरा कराएंगे अच्छे से, वो भी बारी बारी से। तो 1 + tan² थीटा एक कौन होता है? sec² थीटा। अच्छा ये 1 प्लस का है, अगर इसको पक्षांतर में ले जाएं तो माइनस होगा, तो यहाँ पे बन जाए बचेगा tan² थीटा, और यहाँ पर कितना? sec² थीटा। ये 1 प्लस का पक्षांतर में गया तो -1 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये सूत्र बन चुका है। अब आप देखो ध्यान से, sec² थीटा -1, तो sec² थीटा -1 किसका सूत्र है? tan² थीटा का। तो ये जो सूत्र बना है, ये sec² थीटा -1, ये जो सूत्र बना है, ये सूत्र किसका बना है? ये बना है बेटे tan² थीटा का, और वर्ग से ये कड़ी खत्म। तो यहाँ पे बचा tan इनवर्स 1 बटे नीचे बचा tan थीटा,
और आप सभी जानते हैं tan इनवर्स और 1/10 क्या होता है, cot थीटा होता है। अच्छा, इसी को अगर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, अगर आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दें तो देखो इसी के जस्ट आगे देखिएगा, शेष बचा हुआ सवाल मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। अच्छा, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको भी 10 के पदों में चेंज करो, क्योंकि बाहर फंक्शन 10 में चल रहा है तो cot थीटा को भी 10 में तोड़ो। तो बेटे cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा, मतलब π/2 माइनस के थीटा। कैसे? अच्छा, आप सभी जानते हैं π/2 का मतलब होता है कोणों में कितना, 90 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो इस cot थीटा के स्थान पर tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब ये tan से tan कंपेयर हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, ये tan पॉजिटिव और ये इनवर्स में कैंसिल, तो यहाँ बचा π/2 और माइनस के थीटा। तो π/2 और यहाँ पे थीटा का मान डालो, और थीटा के वैल्यू है sec इनवर्स x, तो यहाँ पे थीटा का मान पुट करेंगे तो आएगा sec इनवर्स x। तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर बनेगा, ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। बताओ भाई, ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। कर लेंगे सभी लोग फटाफट, बताओ कर सकते हैं सभी लोग? कहाँ पर समझ में नहीं आया बताओ भाई, एक बार सभी लोग तेज़ी से कमेंट करो भाई, कमेंट भी करते रहा करो तेज़ी से। और आप लोग सबसे बड़े कंजूस, बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत सारे कंजूस हैं। क्यों? वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। बेटे अगर आप वीडियो को देख रहे हो और लाइक नहीं कर रहे हो, अच्छी बात नहीं बेटे। वीडियो को आप अवश्य लाइक कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो बेटे। अपने मित्रों के पास, अन्य के पास, अपनी फेसबुक आईडी पर, इंस्टाग्राम की आईडी पर, ठीक है ना बेटे, और जो भी आपके व्हाट्सएप में ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं, आपके मित्र वगैरह हैं, उनको एक बार शेयर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है बेटे। तो उससे क्या होगा, अन्य लोगों तक, जो अन्य विद्यार्थी हैं, आपके जो साथी हैं क्लास 12th में हैं, तो उनका भी भला हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा वीडियो को बेटे शेयर करो। आ जाओ बेटे क्वेश्चन नंबर किस पर, 7 पे आ जाओ। तो अब चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर किस पर, 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक ये समाप्त हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों क्या कह रहा है, tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब यहाँ पे समझो, कुछ मैं आपको फैक्ट बेटे समझा रहे हैं, उन फैक्ट को देखो। अगर आपने उन फैक्टों को ध्यान से सुना तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, और नहीं समझा तो थोड़ा सा आसान नहीं लग सकता है। चलो मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट आपको समझा रहा हूँ, चलो मैं इधर अगले पेज पे समझा रहा हूँ कुछ फैक्ट। फैक्ट क्या समझो, अगर बेटे आपको √1 प्लस cos x हो, अगर बेटे रूट के अंदर क्या हो, 1 प्लस cos x हो, देख पा रहे हैं सभी लोग? हाँ, तो √1 प्लस cos x हो, अगर रूट के अंदर 1 प्लस cos x, कहने का मतलब ये है, यदि बेटे √1 प्लस cos x है तो √1 प्लस cos x का कितना मान आ सकता है? देखो तब, अगर cos बेटे प्लस में है तो फॉर्मूला cos में ही खुलेगा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, cos x का फॉर्मूला होता है cos में 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस, यहाँ पे cos x का फॉर्मूला cos में खोल दो, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो cos x के स्थान पे जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये -1 और ये +1 कट गया, तो कितना बचा, √2 cos स्क्वायर x/2। अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो √2 का वर्गमूल कितना, तो 2 का लेंगे वर्गमूल, √2 आएगा बेटे, और वर्ग से कड़ी कटेगा तो आपसे कहें cos स्क्वायर x/2 का वर्गमूल कितना आएगा, cos x/2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं cos x/2 इसका वर्गमूल आएगा। तो बेटे √1 प्लस cos x, तो √1 प्लस cos x को हल करने पर जो निष्कर्ष मिलता है वो मिलता है √cos x/2। ये बात आपको पता होनी चाहिए।
जिस बच्चे को नहीं पता है उस बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर बेटे रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स है तो जब इसे सॉल्व करेंगे कॉस एक्स का यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे, कॉस यहाँ पे प्लस में है तो फॉर्मूला कॉस ही में खोलेंगे, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला कॉस में होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 प्लस 1 खत्म हुआ, यहाँ बचा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 का लेंगे वर्गमूल √2 और cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का वर्गमूल लेंगे तो cos एक्स बाई 2। अगर 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 यहाँ पर कहीं ये केस आ गया, अगर कहीं पर बेटा ये केस आ गया, कौन सा केस, √1 - cos एक्स आ गया बेटा, अगर यहाँ प्लस था, जब यहाँ प्लस था तो प्लस वाले में cos एक्स बाई 2 आ रहा है, जब माइनस है तो यहाँ पे cos एक्स बाई 2 नहीं आएगा, sin एक्स बाई 2 आएगा। क्या आएगा, sin एक्स बाई 2। चलो फिर भी देखते हैं, √ अगर cos माइनस में है तो फॉर्मूला साइन में खोलेंगे, किस में खोलेंगे, साइन में। चूंकि यहाँ पर ध्यान दो cos x बराबर सूत्र होता है साइन में 1 - के 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर देखो फटाफट, तो यहाँ पर बेटा 1 - cos x माइनस में है तो फॉर्मूला साइन में जाएगा, तो क्या खुलेगा, ये माइनस और ये माइनस कर देगा प्लस, तो 1 + के 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, ये -1 + 1 कटेगा और 2 का लेंगे वर्गमूल तो कितना आएगा, √2 और sin स्क्वायर एक्स बाई 2 का वर्गमूल कितना आएगा, sin एक्स बाई 2। ठीक है बेटा, तो जहाँ पर √1 - cos x हो उसकी वैल्यू होती है √2 sin एक्स बाई 2, और जहाँ पर √1 + cos x है उसका मान होता है √2 cos x बाई 2। मतलब माइनस वाले में साइन आ जाता है और कॉस वाले में कॉस ही रहता है। आ जाओ फटाफट सवाल पे। तो यहाँ पर देखो, चूंकि अच्छा यहाँ पर वैसे तो और ये आसान है, वो तो मैंने फैक्ट आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी देखो बोर्ड पे tan इनवर्स √ के अंदर 1 - अगर कॉस माइनस में है तो फॉर्मूला किस में जाएगा, साइन में। यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर कॉस माइनस में होगा तो फॉर्मूला साइन में ये वाला खोलेंगे। तो बेटे यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर बेटे देखेंगे, हाँ तो यहाँ पे कॉस माइनस में तो फॉर्मूला साइन में जाएगा, तो 1 - के 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटे में 1 अगर कॉस बेटे प्लस में है तो फॉर्मूला कॉस में खोलेंगे, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या खोलेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। अच्छा यहाँ पर देखो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस कर देगा, प्लस कर देगा, ये माइनस और ये माइनस बेटे प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इसी के जस्ट आगे ये 1 माइनस का, ये प्लस का, ये 1 प्लस का और ये माइनस का कट गया। यहाँ पे कितना, tan इनवर्स √ के अंदर ऊपर कितना बेटे, ऊपर बचा 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे बचा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कटा और यहाँ पे tan इनवर्स √ के अंदर साइन बटे कॉस, sin स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या बन गया बेटे, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो वर्ग से कर्ली कट जाएगा तो यहाँ पे बचा tan इनवर्स और अंदर बचा tan एक्स बाई 2, ये tan पॉजिटिव फंक्शन और ये इनवर्स में कैंसिल हुआ तो कितना बचा बेटे, एक्स बाई 2, कितना बचा, एक्स बाई 2। तो एक्स बाई 2 हमारे प्रश्न का राइट आंसर आएगा। बताओ भाई, क्लियर है सभी का। तो आज के लिए बेटे हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो में। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो बेटे, ठीक है ना। तो आप लोग सभी लोग इस चैनल से, ऑनली टीचिंग बोर्ड से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप सभी का आभार। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में।